बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही आसान रेसिपी आलूओं की। अगर आप चाहते हैं कि कोई आसान सी रेसिपी और आप झटपट तैयार कर लें तो ये रेसिपी आप जरूर देखिए और पूरी वीडियो देखिएगा। झटपट तैयार होने वाले मजेदार से आलू आप सबके लिए हाजिर हैं। और दो मैंने प्याज ली, जरा मीडियम से थोड़ी बड़ी थी और उन्हें बारीक सा मैंने चॉप कर लिया। इसलिए चॉप किया है कि ये मसाला बड़ी जल्दी तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक लेवल करके 1 टीस्पून साथ में इसमें शामिल कर देंगे। प्याज थोड़ी सॉफ्ट होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, ये जैसे ऑयल पे पक रही है ना, तो समझोगे ये प्याज तैयार है। कलर देने की जरूरत नहीं। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून। ये मैंने इस साइज के आलू लिए हैं। आप छोटे साइज के लेंगे तो बहुत सही रहेंगे। अगर बड़े साइज के ना तो सेंटर से काट के ना तो इस साइज के आपने आलू रखने हैं। बड़े साइज के नहीं रखे हैं, छोटे साइज के रखने हैं। ये आलू इसमें शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 1 मिनट या 2 मिनट इसकी भुनाई करनी है। प्याज आलू लहसुन की। लहसुन जो मैंने डाला है ना तो वो उसका जो कच्चा पानी है वो खत्म करके मैंने इसमें डाल दिए आलू। जीरा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर एक टीस्पून मैंने फुल भर के लिया है। ऊपर आप अपनी मर्जी से लाल मिर्च पाउडर कम ज्यादा कर सकते हैं और नमक भी। अब इससे भी मैं 1 मिनट से थोड़ा कम ही फ्राई करना है, ज्यादा नहीं फ्राई करना है। ऐसा ना हो कि ये जो हमने मसाले डाले जलना शुरू हो जाए। भुनाई हो चुकी है और 1 कप पानी इसमें शामिल करूंगी ताकि हमारे आलू जो है ना वो गल जाए। अभी इसमें एक और चीज जाएगी जो कि इसे और मजीद गाढ़ा अच्छा मजेदार सा इसका शोरबा टाइप हम इसे बना रहे हैं तो और अच्छा मजेदार बनेगा उस चीज से। तो मैं इसे ढक के छोड़ रही हूँ दम वाली आग से थोड़ी सी तेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दिखा रही हूँ पानी ड्राई हो चुका है। आलूओं में थोड़ी सी अभी कसर है तो बाकी जो इसमें मसाले वगैरह जाएंगे तो मजीद आलू और गल जाएंगे। तो पानी ड्राई हो चुका है और एक ऐसी इसमें चीज जाएगी जो कि इसकी ग्रेवी को बढ़ाएगी और आपने इसी वक्त ही ये चीज डालनी है। ये है टमाटर। 2 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए, थोड़ा सा पानी डाला और पीस के इसमें शामिल कर दिया। अब चम्मच चलाएंगे और 1 से 2 मिनट इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि जो टमाटर का कच्चा पानी टमाटर का जो कच्चापन है ना वो खत्म हो जाएगा और जायका आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दें। इससे ये होगा कि इसका जो फ्लेवर है, खुशबू है, बहुत अच्छी सी आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दोबारा से। ये मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी देर के बाद और टमाटर का कच्चापन खत्म हो चुका है, ऑयल नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि टमाटर और ये ग्रेवी तैयार है। अगर आप यहाँ तक रखना चाहती हैं इतनी ग्रेवी तो आप इतनी भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा शोरबा सा बने या इसकी ग्रेवी बढ़ जाए तो फिर आप इसमें पानी डाल दीजिए अपनी मर्जी से। मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूंगी जिससे ये होगा कि अच्छा सा इसका वो जो शोरबा टाइप है ना वो मजेदार सा लगेगा। और नवाला भी लगाएंगे ना तो जरा मसाला नवाले में आता है, थोड़ा आलू आए तो जायका और आपको मजे का लगेगा। सिर्फ आलू का नवाला लेना तो फिर मसाला इतना आता नहीं है नवाले में। तो इसलिए आप इसमें पानी जरूर डालिएगा और गरम मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। नमक मैंने चेक किया है थोड़ा कम था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया और हस्बे ज़रूरत आप नमक चेक करके अपनी मर्जी से डालिएगा। और अब इससे 3 से 4 मिनट दम वाली आग पे ढक के छोड़ दूंगी और जैसे ही ऑयल आएगा तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार से आलू तैयार हैं। चिकन हो या मटन बीफ उससे भर के ये आपको जायका लगेगा और चपाती के साथ खाएं या चावलों के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। नए देखने वाले हैं तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो मैंने जरूर प्रेस कीजिएगा, इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो कि बाकमाल मजेदार सी रेसिपीज आप सबके साथ में शेयर करती हूँ तो जरूर देखिएगा।
और फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज फॉलो कर लें और मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।